दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन सोमवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 4 अगस्त सन 2025 है। आज 10वीं तिथि सुबह 11:42 पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद एकादशी शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। खुशखबरी, अब हरियाणा में कार होगी 6 लाख रुपए सस्ती। क्लर्क की रिश्वतखोरी का वीडियो हुआ वायरल, बोला तुम्हारे बचाऊंगा और विभाग के खाऊंगा। हरियाणा में पूर्व मंत्री ने दिए नई पार्टी बनाने के संकेत। वीसी की नियुक्ति पर मचा बवाल। बीजेपी मंत्री ने मीडिया पर लगाए सनसनी फैलाने के आरोप। नीट में कम नंबर आने पर छात्रा ने की जीवन लीला समाप्त। तहसील परिसर में शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी मंत्री बोले कांग्रेस के डीएनए में भरी है तानाशाही, लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी लगा देगी जान। डीसी के सख्त आदेश, नहरों में पूजा सामग्री डाली तो होगी कार्रवाई। शिक्षकों ने एनईपी को बताया शिक्षा विरोधी। ट्रंप ने भारत पर लगाई पेनल्टी। हरियाणा रोडवेज की यात्रियों से भरी बस पलटी। 5 दिन तक पानी के अंदर फंसा रहा शख्स निकला जिंदा। प्रेमी के चक्कर में पत्नी ने पति की हत्या करवाकर लाश फिकवाई नाले में। 2000 मौलवियों ने की ट्रंप की हत्या की मांग। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिर से छूट मिल सकती है। उद्योग, वाणिज्य एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 40 लाख रुपए तक के वाहनों को दोबारा सब्सिडी के दायरे में लाया जाए। खासकर दोपहिया वाहनों की खरीद पर कम से कम 15% की सब्सिडी दी जाएगी ताकि मध्यम वर्गीय लोगों को इसका फायदा मिल सके। अगर सरकार यह स्कीम लागू कर देती है तो दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर कम से कम 15,000 रुपए और कार पर 1.5 लाख से 6 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। हरियाणा से सटे दिल्ली में 15% की छूट मिलती है, इसलिए अधिकतर लोग दिल्ली में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिससे हरियाणा सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल गुरुग्राम में रजिस्टर्ड हैं। मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी को दोबारा बहाल करना जरूरी है ताकि पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा मिले। कैथल जिले में बिजली निगम के क्लर्क का रिश्वत मांगते हुए का एक वीडियो सामने आया है। इसमें क्लर्क एक उपभोक्ता से बिजली कनेक्शन दोबारा शुरू करवाने के एवज में 15,000 रुपए की मांग करा है। इसमें यह भी सुनाई दे रहा है कि क्लर्क उस उपभोक्ता से कार्यालय आकर बात करने को कह रहा है। मोबाइल पर वह बात नहीं करेगा। हालांकि इस क्लर्क को जींद की एक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम 2 दिन पहले ही रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। उसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था। अभी भी वह जेल में है। अब इस क्लर्क का यह दूसरा वीडियो सामने आने के बाद संभावना जताई जा रही है कि उसने कई ग्राहकों से रिश्वत ली होगी। इस संबंध में कैथल में एसीबी के इंस्पेक्टर सुबेर सिंह ने कहा कि यह वीडियो उनके संज्ञान में आया है। हालांकि यह मामला दूसरा है। इस संबंध में भी क्लर्क से पूछताछ की जाएगी। जब कोई जानकारी सामने आएगी तो उस पर भी कार्रवाई जरूर की जाएगी। हरियाणा के पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रदेश में नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। नारनौल में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी 4 साल बचे हैं। ऐसे में इन 4 सालों में घर बैठने से फायदा नहीं, हमें फील्ड में जाना होगा। वे खुद प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। नारनौल उनका 5वां जिला है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में कांग्रेस की बहुत हवा थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मगर वह हवा नहीं रही और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का दिन व समय होता है। आज देश में मोदी का समय है। पहले नेहरू, राजीव तथा चौधरी देवीलाल का समय था। उन्होंने कहा कि यह समय कब बदल जाए इसका नहीं पता, इसलिए हमें मैदान में डटे रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में वे निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे तथा भाजपा सरकार को समर्थन देकर मंत्री बने थे। मंत्री रहते उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए जिससे लोगों का भला हो सके। बिजली मंत्री रहते हुए अनेक योजनाओं पर काम किया, मगर अब इन योजनाओं पर काम नहीं हो रहा है। हरियाणा के हिसार में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुआस में नए कुलपति डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की नियुक्ति पर फिर बवाल मच गया। दरअसल डॉक्टर विनोद वही वीसी है जिन्हें 11 महीने पहले हरियाणा सरकार ने अयोग्य मानकर हटाया था, मगर अब अधिसूचना या विज्ञापन जारी किए बिना उन्हें दोबारा बैकडोर से एंट्री मिल गई है।
इस तरह की ज्वाइनिंग से विश्वविद्यालय में सवाल उठने लगे हैं और मामला सुर्खियों में आ गया है। यूनिवर्सिटी के ही पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर रावत ने सरकार को अवमानना के लिए लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही उन्होंने तुरंत विज्ञापन जारी करने की मांग भी की है। उन्होंने सरकार को भेजे नोटिस में लिखा कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2024 को पहले की कुलपति की नियुक्ति रद्द कर दी थी। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को कहा था कि अब नए कुलपति के चयन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। इसमें यह भी बताया गया था कि जैसे ही पद खाली हो उसका विज्ञापन तुरंत देना जरूरी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति को लेकर मीडिया पर आरोप लगाया है कि वह हालात को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले जब वे चंडीगढ़ में थे तब भारी बारिश के कारण गुरुग्राम में पानी भर गया, लेकिन मीडिया ने गुरुग्राम डूब गया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सनसनी फैला दी। मंत्री ने सफाई दी कि भारत में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो 1 घंटे में 50 से 55 मिलीमीटर बारिश को तुरंत निकाल सके। गुरुग्राम में उस दिन 1 घंटे में 103 मिलीमीटर और रात में 30 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिससे कुल 119 मिलीमीटर पानी गिरा। उन्होंने कहा कि इतनी भारी बारिश में जल भराव होना स्वाभाविक है और इसे लेकर बेवजह हल्ला नहीं मचाना चाहिए। ये बात करते हैं बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर की। जी हाँ, लगातार डिप्रेशन में आकर बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त करें, ऐसा ही मामला सामने आया है नारनौल से। नारनौल में नीट एग्जाम में कम नंबर आने पर रिटायर्ड फौजी की छात्रा बेटी ने सुसाइड कर लिया। युवती का किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था। परिवार का कहना है कि इस वजह से वह डिप्रेशन में थी। उसने हाल ही में ग्रुप सी के पदों के लिए हुआ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CT भी दिया था। इसमें भी युवती के आंसर की से मिलान करने पर कम नंबर बने। उसने घर में नशीला पदार्थ निगल लिया। इलाज के लिए युवती को अस्पताल ले जाया गया, वहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज करने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अंबाला के सरकारी ऑफिस में शराब पार्टी का वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो कैंट तहसील में पटवारी के सहायक के कमरे का है। वीडियो में कुछ लोग शराब पीते हुए पंजाबी गाने यार बोलदा पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो 2 से 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। अभी यह सामने नहीं आया है कि ये लोग कौन है। वीडियो सामने आने के बाद SDM विनेश कुमार ने संज्ञान लेते हुए नायब तहसीलदार सुनील कुमार को जांच सौंपी है। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। ऑफिस में लगे CCTV कैमरे भी खंगाले जाएंगे। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत की जनता ने अंग्रेजों के शासन को हराकर प्रजातंत्र स्थापित किया, उसी तरह अब भाजपा उस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान लगा देगी। विज मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने को लेकर जवाब दे रहे थे। विज ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल को झूठ बोलने की आदत है और कांग्रेस ने देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक साजिशन जेहाद छेड़ रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी राहुल गांधी ED, CBI और अदालतों पर सवाल उठाते हैं और अब चुनाव आयोग को लेकर एटम बम जैसी भाषा इस्तेमाल करें। विज ने कहा कि ये सारी संस्थाएं लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें गिराकर देश में तानाशाही लाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के DNA में तानाशाही भरी हुई है। रोहतक की एक नहर का DC धर्मेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि अंधविश्वास के चलते पानी को प्रदूषित करने वालों पर कार्रवाई की जाए। जो लोग नहरों के पानी में पूजा सामग्री डालकर प्रदूषित करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। DC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि नहरों और नदियों का पानी दूषित करना एक गंभीर समस्या है, जिससे स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नहरों के पानी को साफ रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। पूजा सामग्री या अन्य किसी भी प्रकार का कचरा नहरों में ना डालें। अंधविश्वास से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। पेयजल से मनुष्य, पशु व पक्षियों के स्वास्थ्य का सीधा जुड़ाव है। भिवानी में शिक्षकों ने मीटिंग बुलाकर विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी शिक्षा विरोधी बताया। साथ ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने का विरोध किया। दिल्ली में शिक्षकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की भी निंदा की। हरियाणा स्कूल शिक्षक संघ के राज्य सचिव सुखदर्शन ने बताया कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों व शिक्षकों के सामने चल रही समस्याओं को लेकर मीटिंग की गई। 10 लाख से अधिक शिक्षकों के सिग्नेचर करवाकर सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की खामियों को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा गया था।
उन्होंने कहा कि एनईपी पॉलिसी का खामियाजा अब सामने आ रहा है। अब सरकार प्राइमरी स्कूल पर भी हमला करने जा रही है। सरकार को एस्टेट की तर्ज पर सीईटी को भी गृह जिले में लिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा रोडवेज को फ्री करने से रोडवेज को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा के कर्मचारियों पर नए नए फरमान जारी कर परेशान करने का काम कर रही है। अप्रैल में ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद दोगुनी कर दी है। अप्रैल जून तिमाही में इसमें सालाना आधार पर 114% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में अप्रैल से जून के बीच भारत ने अमेरिका से करीब 15,000 करोड़ रुपए का तेल खरीदा था। 2025 में अप्रैल से जून के बीच में यह आंकड़ा दोगुना बढ़कर 32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। न्यूज एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सिरसा में सवारियों से भरी रोडवेज बस पलट गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बस सवारियों को चढ़ाने के बाद एक गांव से निकल ही रही थी। बस बेकाबू हुई तो ड्राइवर उसे काबू नहीं कर पाया। इसके बाद बस पलटियां खाती हुई खेतों में जा गिरी। हादसा होते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बस के फ्रंट के शीशे तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। इस हादसे में करीब 15 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। ड्राइवर कंडक्टर भी घायल हुए हैं। कई घायलों को तुरंत रानिया के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। उधर सूचना मिलते ही रोडवेज और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली। आइए बात करते हैं बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर की। जी हां, चीन में एक गोताखोर चमत्कारी रूप से 5 दिन और 5 रात तक पानी के अंदर एक गुफा में फंसा रहा, लेकिन जिंदा बच निकला। हुनान प्रांत के वांग नाम के इस शख्स को जब बचाया गया तो उसने पहला सवाल पूछा, क्या आपके पास सिगरेट है? 19 जुलाई को गोताखोरी करते समय वांग एक गहरी पानी वाली गुफा में फंस गया था। कई दिनों की तलाशी के बाद बचाव दल को उसकी आवाज़ और टॉर्च की रोशनी से उसका पता चला। वांग ने बताया कि वह गुफा में एक एयर पॉकेट में शरण लेकर जिंदा रहा और उसने कच्ची मछलियां खाकर अपनी जान बचाई। हैरान करने वाली बात यह है कि 5 दिन तक फंसे रहने के बावजूद उसकी हालत अच्छी थी और वह एम्बुलेंस तक पैदल चलकर गया। यह कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। दिल्ली पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। उसने पैसे देकर अपने पति की हत्या करवा दी और लाश को नाले में डलवा दिया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली के अलीपुर निवासी 34 साल की सोनिया और सोनीपत निवासी उसके 28 साल के प्रेमी रोहित के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मामले का एक अन्य आरोपी विजय फरार है। विजय रिश्ते में सोनिया का देवर है और उसने ही 50,000 रुपए की सुपारी लेकर प्रीतम की हत्या की थी। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी महिला सोनिया ने पति की हत्या के लिए अपनी बहन के देवर विजय को 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। हत्या के बाद विजय ने सोनिया को इंस्टाग्राम पर प्रीतम के शव का वीडियो और फोटो भेजकर रुपए मांगे। इसके बाद सोनिया ने पति का ऑटो बेचकर बाकी की रकम उसे चुकाई थी। आइए बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी खबर की। जी हां, ईरान में 2000 से ज्यादा मौलवियों ने खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की मांग की है। इन मौलवियों ने कहा कि ट्रंप का खून हलाल है, यानी कोई भी उन्हें खत्म कर दे तो गुनाह नहीं है। मौलवियों ने कहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना हर मुसलमान का फर्ज है। यह बयान ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शिक्षा केंद्र कुम सेमिनरी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि अब सब्र का दौर समाप्त हो गया है। ट्रंप का खून और उसकी संपत्ति अब हलाल है। सुलेमानी की शहादत का बदला लेना हर मुसलमान का फर्ज है। ये खूनी अपराधी अब नहीं बचेगा। दुनिया चुप नहीं बैठेगी, बदला जरूर लिया जाएगा। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के एक ताकतवर सैन्य अधिकारी थे, जिन्हें 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार दिया गया था। तो चलिए अब जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम। देश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई राज्यों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। लोगों को निचले इलाके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं देश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।